बुद्धिजीवी भी कम से कम अपनी असमर्थता का बोध प्राप्त करते हुए परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करे, तभी इस धरती का उद्धार हो सकता है। पर हम लोगों ने तो बुद्धिजीवी होने के नाते परमात्मा की सत्ता को नकार ही दिया है। सारी तर्क शक्ति इसी में लगती है कि परमात्मा नहीं है। एक बार एक गांव में हमें जाने का अवसर मिला, बहुत पुरानी बात है। संयोग से वहां किसी की मृत्यु हो गई। अब रात्रि को कहां जाएं, तो किसी परिचित के घर में रुकना था। रात्रि भर रुके, दूसरे दिन सवेरे सवेरे स्नान करके बैठे। हम थे, एक संत और साथ में थे। गांव के कुछ लोग आ गए, बोले महाराज कुछ सत्संग हो जाए। तो हमने उन महात्मा जी से कहा कि आप बोलो। बोले नहीं आप ही बोलो। हमने नहीं, आप बोलो। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बोलता हूं। अब सत्संग शुरू हुआ, जरा उनका सत्संग सुनो। बेचारे सब गांव वाले 2 4 10 बैठे और उन्होंने कहा कि राम कृष्ण शिव दुर्गा गणेश ये कोई भी भगवान नहीं है। हमको लगा हे भगवान, आजकल सत्संग यहां से शुरू होता है। वो लोग बोले क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? बोले इसलिए क्योंकि परमात्मा तो एक है और जो एक होगा उसकी शकल एक होगी। आंख बंद करो, हाँ, जैसे हम कहते देखो घोड़ा, हाँ एक जैसा दिख रहा है, कान पांव पूंछ। देखो बकरी एक जैसी दिख रही, गाय एक जैसी दिख रही, भैंस एक जैसी दिख रही है। अच्छा आंख बंद किए वहां, अब देखो परमात्मा, तो एक कैसे दिख जाए? किसी को त्रिशूल वाले दिखें, किसी को धनुष बाण वाले, किसी को मुरली वाले, किसी को निराकार का अनुभव हो, किसी को। बोले ये तो अलग अलग दिख रहे हैं। बोले इसी से सिद्ध होता है कि ये कोई भगवान नहीं। गांव वाले बोले हम तो पुरखों से इन्हीं को मानते चले आ रहे हैं। तो बोले पुरखों से जो गलती चली आई हो क्या सही हो जाएगी? गलत तो गलत है। तो उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा आज तो हमारी आंखें खुल गई। तो बोले सत्संग से आंख खुलती है? और वो बड़े गदगद होकर उनको प्रणाम करें, आज हमारी आंखें खुली। हमको बड़ा अटपटा लगा, तो रहा नहीं गया। तो मैंने कहा महाराज इनसे एक बात हम पूछ लें। बोले हाँ पूछो, सत्संग है वो तो पूछो। तो हमने कहा भैया आंख बंद करो। सबने आंख बंद की। हमने कहा देखो घोड़ा, बोले एक जैसा दिख रहा है। बकरी एक जैसी दिख रही है। गाय एक जैसी, भैंस एक जैसी। हमने कहा देखते जाना। हाँ देख रहे हैं। हमने देखो बाप, तो बाप अलग अलग दिखेंगे कि नहीं? किसी के मूंछ वाले, किसी के बिना मूंछ के, किसी के झुरझुर, किसी के ऐसे, किसी के। तो हमने कहा एक जैसी शक्ल दिख रही है? बोले बिल्कुल नहीं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमने कहा बाप तो एक होता, फिर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? बाप एक होता है तो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? सो बोले ये बात समझ में नहीं आई। हमने कहा समझ में ये ऐसे आएगी कि बाप तो एक ही है, पर सबके बाप की शकल अलग अलग है। इसी तरह परमात्मा तो एक ही है, पर सबके भगवान की भाव के अनुरूप स्वरूप झांकी अलग अलग है। तो वो लोग क्या बोले? बोले ये बात भी सही है। तो दूसरा बोला यही सही है। वो इतने खुश हुए कि हद से ज्यादा, पर वो महात्मा ऐसे नाराज हुए कि हमसे बोलना ही बंद कर दिया। तो हमने कहा मत बोलो, कोई बात नहीं, ये भगवान को मानते रहे, यही बड़ी बात है भगवान। अच्छा एक तर्क आपने और सुना होगा, जरा विचार करना। एक सज्जन मुझे मिले, कहने लगे एक बात बताओ, परमात्मा कौन? परमात्मा तो वो है जिसने हमें बनाया, और हम जो मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां बिठाते, ये तो हमने बनाई। तो क्या हम परमात्मा को बनाने वाले? फिर हमने जिसे बनाया हुआ परमात्मा क्या सत्य है, झूठा है? दूसरे लोग कहते बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे सही नहीं कह रहे हैं, एक बात सोचो जरा। हिंदू धर्म की बड़ी अच्छी व्यवस्था है।
सनातन धर्म का बड़ा डिंडिम घोष है। जैसे एक आदमी ने कहा कि भगवान तो सब जगह है, मंदिर बनाने की क्या जरूरत, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हवा भी सब जगह है, फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत। तो मैं कहता हूं कि हम लोग मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, भगवान नहीं। जैसे कोई आदमी पेड़ लगाए, तो पेड़ लगाना हमारा काम है, पर पेड़ लगते ही पंखे उसके पत्ते हिल हिल कर बताने लगते हैं कि हवा चल रही है। तो हमने हवा नहीं बनाई है, हमने तो पेड़ लगाया है जिससे हवा की सूचना मिलती है। तो हम परमात्मा को नहीं बनाते, हम वो मंदिर बनाते हैं जिससे परमात्मा की सूचना मिलती है। अब ऐसा भ्रष्टाचार फैला, ना कोई पूजा करे, ना पाठ करे, ना माता को माने, ना पिता को माने, ना देवता को, ना भाई को, ना को। अच्छा, ये करने से सारे सेतु टूट गए, वेद मर्यादाएं भंग हो गई, धर्म सेतु टूट गए, कुछ व्यवस्था ही नहीं रही। अच्छा, आप देखो, व्यवस्था ही के लिए हम लोग इतने लोग बैठे, हम लोगों का नाम है, साधारण सी बात है, नाम में क्या रखा है, लेकिन काम चलाने के लिए नाम है कि नहीं? नाम ना हो तो काम ही नहीं चलेगा। एक बहू ससुराल में आई, गांव में ससुराल थी, कुछ दिन तो बड़े प्रेम से रही, फिर उसे घर का काम काज संभालना पड़ा, तो दही को मथ कर मक्खन निकालना था। सो ऐसे ऐसे मंथन किया, मक्खन इकट्ठा होकर निकाल ना पावे वो, तो सास के पास दौड़ी दौड़ी गई, माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लीजिए। माँ बड़ी नाराज हुई, बड़ी गालियां दी, अपशब्द कहे, डांटा। बहू बेचारी समझ ना पाए क्या बात है। बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल, और उसने कह दिया मक्खन निकालो, तो डांट पड़नी थी, कान पकड़े, गलती मानी। पर तीसरे दिन फिर समस्या थी, फिर गई, माता जी मटकी में वो परसों जो आए थे उन्हें निकाल लो। परसों कौन आए थे? हा? अब सास समझे नहीं, बहू कहे वही जो परसों आए थे। सास नहीं समझी तो बहू बोली कि मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल लो। तो काम कैसे भी चलाना पड़े, चलाना ही पड़ता है, और नाम का कोई मूल्य नहीं है। एक आदमी का नाम था ठनठन पाल, उसकी पत्नी बड़ी परेशान, जहां जाए लोग उसे देख के कहे ठनठन पाल की बहू आई। उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो, जगह जगह जाती हूं बदनामी होती है। पति ने कहा कि नाम में क्या रखा है, काम चलाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं चली, रूठ कर चल दी। रास्ते में जा रही थी, एक बालिका लकड़ी बीनते हुए मिली। इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सो बोली लक्ष्मी। थोड़ा दूर और आगे चली, बैलगाड़ी में भूसा भरा, चालक बैलगाड़ी लेकर आ रहा, भैया तुम्हारा क्या नाम है? धनपाल। तीसरे और आगे बढ़ी, राम नाम सत्य, चार कंधे पर लदे एक मुर्दे को लेकर लोग जा रहे, भैया ये कौन मर गए? अमर सिंह। घर लौट आई, पति ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस ढोबे धनपाल, अमर सिंह सो मर गए तो भले मेरे ठन ठन पाल। कुछ नहीं। तो यह तो सही है कि नाम का कोई मूल्य नहीं है, और इसकी चर्चा जब होगी ऐसे ही होगी कि नाम का क्या मूल्य है। लेकिन अब दूसरे ढंग से सोचें कि इसका मूल्य तो कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी का कोई नाम ना हो, नाम सब बेकार है, व्यर्थ है, कोई झंझट नहीं, बेकार, छोड़ो छोड़ो सब बेकार। अच्छा, नाम किसी का कोई ना, कब तक ए वो करोगे? ए तो हाँ, वो नहीं वो, और ये नहीं वो, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए भले ही इसका मूल्य न हो तो भी व्यवहारिक सत्ता में इसका मूल्य है। देखो, ताश खेलना भले ही झूठा हो, पर ताश खेलने के नियम सच्चे हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे
कि सदाचार का पालन करो पर मन में झूठा जान, जगत को मिथ्या जानकर भी सदाचार का पालन करो। अच्छा देखो भाई, अगर हम उसे सच्चा समझेंगे तो फंस जाएंगे, और बिल्कुल झूठा ही समझेंगे तो कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। इसलिए आस्था पूर्वक व्यवस्था में रहना यही सनातन धर्म है। तो उस समय व्यवस्थाएं बिगड़ गईं, और जब व्यवस्थाएं बिगड़ गईं तो धर्म नहीं रहा, कोई मर्यादाएं नहीं रही। और इसी तरह ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मर्यादाएं बिगड़ गई हैं, लेकिन मेरा कोई बस नहीं है, पर एक काम करो। क्या? मैं कहता हूं कि बुद्धि की सार्थकता तभी है जब हम व्यक्ति के मन को आस्थावान बनाए। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हाँ, किसी की आस्था को मत तोड़ो, अगर दे सकते हो तो उसे ऊंचा स्थान दे दो। हम केवल खंडन खंडन खंडन, और जब खंडन करते करते खुद का दिमाग खराब, अपनी तो कोई व्यवस्था बची नहीं, दूसरे के लिए बचने नहीं दी। तब ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को पुकारो, भगवान इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। तो सबने मिलकर भक्ति पूर्वक भगवान की प्रार्थना की। इसका अर्थ यह है कि दिमाग से जिस समस्या का समाधान नहीं होता, दिल से उस समस्या का समाधान हो जाता है। हम विचार से वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जितना भक्ति से पहुंच